हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और आज हम आपके लिए सबसे बेहतरीन सा टॉपिक लेके आए हैं। क्या है? रसायन विज्ञान का। जी हाँ, ये मॉडल पेपर है। बिल्कुल बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, पिछले साल बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था, वही मॉडल पेपर है कक्षा 12वीं वालों के लिए। और विषय क्या है आपका? रसायन विज्ञान। तो अपने दोस्तों के साथ ये जरूर से ज़रूर शेयर कर दें एक बार वीडियोज़ को। इसमें आपके लिए आज 70 में 70, जो ये 70 में 70 है, पूरा पूरा नंबर पक्का होगा। तो इस मॉडल पेपर जरूर देख लीजिए। अब ये कहेंगे सर ये मॉडल पेपर, तो ये मॉडल पेपर आपका न्यू सिलेबस के अनुसार, जी हाँ न्यू सिलेबस के अनुसार ही मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपका नया सिलेबस जारी किया गया है 2023 के लिए, उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। आज का वीडियो लाइक टारगेट केवल 1000 वीडियो लाइक टारगेट रखते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग 1000 लाइक टारगेट जरूर करवा देंगे। इसका जो PDF है, इसका PDF कहाँ पे मिलेगा? तो इसका PDF आप लोग फ्री में जाके डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से। जी हाँ, SKM स्टडी हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है और इसी SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। केवल उस पर आपको PDF नोट्स ही मिलेंगे, केवल आपको फ्री में PDF नोट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत आ रही तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो आपको टाइम कितना दिया जाएगा? 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा और 70 नंबर का क्या रहने वाला है? आपका पूर्णांक रहेगा। 70 नंबर क्या रहेगा? आपका पूर्णांक रहेगा। तो देखिए, एक बार हम लोग क्या करेंगे कि इसको देख लेंगे, उसके बाद हम लोग सोल्यूशन इसका देखेंगे। नीतीश सर से बोल के इसका मैं आपको पूरा सोल्यूशन करवा दूंगा। आपको 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए समय निर्धारित रहेगा कि भैया आप 15 मिनट जो है आप पढ़िए। क्या पढ़ेंगे? प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे। 15 मिनट क्या करें आप लोग? क्या करेंगे? प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे। सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य रहेगा। अब प्रत्येक प्रश्न के जो अंक रहेंगे उसके सामने दिए गए रहेंगे और गणनात्मक, यानी कि जो गणात्मक मतलब कि जो आपके न्यूमेरिकल रहेंगे उसको आपको सॉल्व करना रहेगा। यानी गणना के आधार पर, जैसे अगर आप कहा जाए कि भैया बताइए प्रथम कोट की अभिक्रिया क्या है, प्रथम कोट की अभिक्रिया के बारे में दे देगा, तो ये सब आएगी। तो ये कहीं ना कहीं गणना के आधार पर ही आपको देना रहेगा। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए, यानी जो प्रश्नों के ही जो उत्तर रहेंगे, प्रासंगिक का मतलब ये है कि अगर प्रश्न में पूछ रहा है कि हेनरी का नियम क्या है, हेनरी का नियम पूछ रहा है और आप क्या लिख रहे हैं? लेवासिये का नियम। क्या लिख रहे हैं? लेवासिये का नियम। तो ये गलत हो जाएगा, लेवासिये नहीं लिखना आपको। हेनरी अगर पूछ रहा है तो हेनरी का नियम ही लिखना है। इसी को कहते हैं प्रासंगिक। जहां आवश्यक हो वहां पे समीकरण देना है, क्योंकि आपको समीकरण इसलिए इम्पॉर्टेंट है लिखने के लिए क्योंकि यहाँ से नंबर आपका ज़्यादा स्कोर होता है, इसलिए आपको समीकरण भी लिखना है। ऐसा नहीं करना कि आपको समीकरण बड़ा है याद ही नहीं करनी। बहुत सारे ऐसे समीकरण ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं, तो उसको आप लोग क्या करते हैं? पढ़ते ही नहीं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए देख लेते हैं जो इसके उत्तर हैं। आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आपको इसको दिखा दे रहा हूँ कि आपका कैसा मॉडल पेपर, फिर इसका मैं फुल सोल्यूशन वीडियो ला दूंगा। सबसे पहला है यहाँ पे कि प्रत्येक खंड में 4 बहुविकल्पी दिए गए हैं, यानी 4 विकल्प दिए गए हैं। सभी विकल्प को चुनकर जो सही विकल्प है, राइट आंसर है, उसको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी सही विकल्प को चुनकर ही अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। कब वाला यहाँ पे प्रश्न है? फलक केंद्रित घनीय कोशिका में परमाणुओं की संख्या होती है। जो फलक केंद्रित घनीय कोशिका होती है इसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, 2 होती है, 4 होती है या फिर यहाँ पे 6 होती है? यानी फलक केंद्रित घनीय कोशिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? अगला यहाँ पे ख वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणु संख्या गुण नहीं है? इसमें से कौन सा विलयन का अणु संख्या गुण नहीं है? परासरण दाब नहीं है, पृष्ठ तनाव नहीं है, वाष्प दाब में अवनमन नहीं है या फिर हिमांक में अवनमन नहीं है। ये सारे के सारे आपके 1-1 अंक वाले प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो इस बात की गारंटी है कि आपका 30 से 35% जो प्रश्न होते हैं ये आपके मॉडल पेपर से ही आते हैं। कहाँ से आते हैं? मॉडल पेपर से ही आते हैं। और जो आपके बचे हुए 70% है
इसमें से देखेंगे तो आपका 40% प्रीवियस ईयर पेपर से प्रश्न बनता है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर पेपर से प्रश्न बनता है। ग वाला यहाँ पे शून्य कोट अभिक्रिया की दर नियतांक का मात्रक क्या होगा, यानी जो शून्य कोट की अभिक्रिया होती है उसके लिए उसका दर नियतांक का मात्रक क्या होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, राइट आंसर आपको लिखना रहेगा। लीटर सेकेंड होता है, या लीटर मोल इनवर्स सेकेंड होता है, या फिर मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या फिर मोल सेकेंड इनवर्स। अब जो नए बच्चे हैं वो कहते हैं सर ये -1 की घात जो है -1 है क्या एक्चुअली में, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए हम आपको इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट में थोड़ा आप लोग समझिए, देखिए यहाँ पे है लीटर सेकेंड इनवर्स, यानी कि लीटर सेकेंड की घात जो है क्या है -1 है, और लीटर की घात कुछ नहीं क्या है 1 है। जब कहीं पर क्या हो -1 घात रहती है किसी भी चीज को, तो अगर ये ऐसे है तो इसको जब नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाता है। यानी कि नीचे से ऊपर जाने पर जो घात होती है उनका जो चिन्ह होता है अगर प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे लीटर और सेकेंड के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। तो यहाँ पे क्या है, लीटर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लीटर, और ये जो बगल में है नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे सेकेंड, जो सेकेंड है नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि लीटर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, क्योंकि आप कोई भी संख्या जैसे आप 12 लिखे हैं तो यहाँ कुछ नहीं तो इसकी घातें +1 होती है, कभी +1 को लिखा नहीं जाता, इसलिए छिपा रहता है। तो ये जो -1 है यही है, ठीक है ना। तो अब आपको समझ आ गया होगा। अगला यहाँ पे है घ वाला है प्रश्न, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है, एसिलटेल्डिहाइड, बेंजेल्टेल्डिहाइड, ट्राइमेथिल एसिलटेल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड। तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। अगला है यहाँ पे बहुविकल्पी, एथिल एमीन पर HNO3 की क्रिया से बनता है C2H4 NH3, C2H5NO2 या C2H5OH, यानी कि इसमें से कौन सा एथिल एमीन पर HNO3 की क्रिया से नहीं बनता। अगला यहाँ पे 6 नंबर बहुविकल्पी यानी 6वां नंबर है, ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें होता है, यानी जो आपका ग्लूकोज होता है, क्या होता है, ग्लूकोज होता है, यह कौन सा गुण प्रदर्शित करता है, यह अपचायक गुण प्रदर्शित करता है। कौन सा गुण प्रदर्शित करता है, अपचायक गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड समूह, इसलिए, या कीटोन समूह, या हाइड्रोक्सिल समूह, या NH2 समूह। ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें क्या होता है, तो इसको आपको लिखना है। अब यहाँ पे आपके अति लघुत्तरी वाले प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 में देखेंगे आपके 4 प्रश्न हैं, क, ख, ग और घ, सारे के सारे 2-2 नंबर वाले हैं। तो यहाँ पे क है, एक तत्व A जिसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, 100 है, की संरचना BCC तथा एकक कोशिका कोर लंबाई 400 पिकोमीटर है। तो A का घनत्व तो आपको ज्ञात करना है, और दूसरा यहाँ पे पूछा है 10 ग्राम A में एकक कोशिका की संख्या बताइए, जहाँ पे Na क्या है, Na है आपका अवगाद्रो संख्या, क्या है, अवगाद्रो संख्या है, अवगाद्रो संख्या। अवगाद्रो संख्या किसे दिखाते हैं, Na से प्रदर्शित करते हैं, और Na का मान कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स होता है। याद रखना क्या होता है, मोल इनवर्स होता है, या फिर प्रति मोल करेंगे तो यहाँ पे जो माइनस है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्रति मोल हो जाएगा। अगर आप बगल में लिख ले रहे हैं तो क्या लिखेंगे, मोल इनवर्स, ठीक है ना। अगला यहाँ पे खब पूछा इन्होंने, क्या पूछा है कि मोल प्रभाज किसे कहते हैं, विलेय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब में अवनमन के संबंध का व्यंजक लिखिए, जो कि आपका 2 अंकों का प्रश्न है। ग वाला यहाँ पे 1 मोल, यानी कि यम का क्या है, मोल है। अगर यम लिखा है बिलियन में कहीं भी तो उसको क्या समझेंगे आप लोग, मोल समझेंगे। क्या समझेंगे, मोल समझेंगे, हिंदी में बोले तो मोल। क्लियर है ना। तो 1 मोल H2SO4 विलियन की तुल्यांक की
चालकता की गणना कीजिए यदि इसकी विशिष्ट चालकता 26 गुणित 10⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, यानी प्रति ओम सेंटीमीटर है। तो आपको क्या निकलना है, इसका तुल्यांकी चालकता की गणना करना है। एस का जो परमाणु भार दिया है कितना दिया है, 32 दिया है। एस का परमाणु भार यानी सल्फर का जो परमाणु भार है यहाँ पे 32 दिया है। घ है यहाँ पे स्कंदन की हार्डी-सुलजे नियम क्या है समझाइए। हार्डी-सुलजे का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह आपके हर साल बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए याद कर लेंगे। 2-2 अंक वाले ये प्रश्न है। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 है। 3 क्या है, 3 में देखेंगे तो 4 प्रश्न है, क ख ग घ। ये भी 2-2 अंक वाले हैं, देख सकते हैं 2-2 अंक वाले हैं। अक्रिय गैसों की 2 विशेषताएं तथा उपयोग लिखिए। निम्नलिखित उपसंयोजक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए, जैसे PTNS3 का होल ट्वाइस ClNO2 और दूसरा यहाँ पे K3Cr C2H4 का होल थ्राइस। इन दोनों क्या है, उपसंयोजक यौगिक है। इनके आपको क्या लिखना है, आईयूपीएसी नाम लिखना है। अगला यहाँ पे घ है, डीएनए तथा आरएनए के महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 4 है, यहाँ पे 4 का क है, ख है, ग है और घ है। तो क क्या है यहाँ पे 0.05 मोल लीटर इनवर्स NaOH विलयन के स्तंभ का वैद्युत प्रतिरोध 5.55 इंटू 10⁻23 ओम है। तो इसका व्यास 1 सेंटीमीटर एवं लंबाई 50 सेंटीमीटर है। तो इसकी प्रतिरोधकता और विशिष्ट चालकता तथा मोलर चालकता का परिकलन कीजिए, जो कि आपका क्या है 3 अंकों का है। अगला यहाँ पे निम्नलिखित पे टिप्पणी कीजिए, पेप्टीकरण और अपोहन। पेप्टीकरण और क्या है, अपोहन। कितने अंकों का है, ये 3 अंकों का है। अगला यहाँ पे प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो की पहचान की विधि रासायनिक समीकरण सहित लिखिए, जो कि आपका क्या है 3 अंकों का है। अगला है यहाँ पे ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए और इसमें ग्लूकोसैरिक अम्ल तथा ग्लूकोऑक्सीन कैसे प्राप्त करेंगे समीकरण लिखिए, जो कि आपका क्या है 3 अंकों का है। प्रश्न नंबर 5 है यहाँ पे, किसी पदार्थ X के 4 ग्राम 100 ग्राम विलायक में डालने पर S का क्वथनांक 0.6 केल्विन बढ़ जाता है। तो S के हिमाग में कमी, S के सापेक्ष वाष्प दाब में कमी, 300 केल्विन पर घोल विलयन का परासरण दाब और X का अणु द्रव्यमान यानी कि अणुभार ज्ञात करना है। जहां Kb 5 दिया है, Ks 32 है का आणविक द्रव्यमान 150 और विलयन का घनत्व 1.6 इंटू 10⁻+3 किलोग्राम मीटर इनवर्स है। तो इसको निकालना है। ये 4 अंकों का आपका ये प्रश्न है। अगला यहाँ पे क्या है, ख वाला, प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक लिखिए, यानी प्रथम कोटि की अपक्रिया, शून्य कोटि की अपक्रिया। इनको अपक्रिया की जो कोटि होती है ये तैयार कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर साल आपके बोर्ड में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो जो अभिक्रिया के कोटि पर आधारित प्रश्न होते हैं इनको तैयार कर लीजिए। दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। कितने अंकों का है, 4 अंकों का है। गया यहाँ पे है, संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं। संक्रमण तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित को समझाइए। ये रंगीन आयन देते हैं और ये अंतराकाशी होते हैं। 4 अंक आपको मिलेंगे। अगला है लिगेंड क्या है और ये क्रिस्टल क्षेत्र पाटन ऊर्जा को कैसे प्रभावित करेंगे, 3 अंकों का। लिगेंड क्या है, 1 अंक है। जब इस प्यूरो के लिखेंगे आपको तो 3 अंक मिलेगा। अगला यहाँ पे 6 नंबर वाला है, कारण बताना है। साधारण ताप पर ऑक्सीजन एक गैस है और सल्फर ठोस, ऐसा क्यों। हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होता है। उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक बहुत कम होता है, ऐसा क्यों। 5 अंकों का है। अथवा में आप हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र सहित वर्णन आप करेंगे तो आपको 5 अंक मिलेगा और इसके गुण और उपयोग आपको लिखना रहेगा। अगला यहाँ पे निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। रायमंड टीमन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया और विलियमसन संश्लेषण, 5 अंक मिलेंगे। अथवा में आप क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं, 5 अंक आपको दिलाएगा। पहला क्या है, फिनाल को जिंक चूड़ के साथ गर्म किया जाता है। दूसरा है एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। तीसरा है डाई एथिल ईथर की हाइड्रोआयोडिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है। और चौथा यहाँ पे फिनाल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है। 5वां है फार्मेल्डिहाइड की ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करा के जल अपघटन किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है यहाँ पे 5 अंक के हैं प्रश्न। एरिल हैलाइड नाभिकारागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति किन कारणों
से कम क्रियाशील होते, अथवा आप इसको समझा सकते हैं कि क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह है, फिर भी यह एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आर्थो तथा पैरा निर्देशक है, क्यों? अगला यहाँ पे एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हैं, होते हुए भी जल में अभिसरणीय है। यहाँ पे ख है, यहाँ पे यौगिकों के विभेद के लिए सरल रासायनिक परीक्षण करना आपको 5 अंकों का है। पहला है प्रोपनैल एवं प्रोपनोन, दूसरा है फिनॉल एवं बेंजोइक अम्ल, तीसरा है एसीटोफिनॉल एवं बेंजोफिनॉल। अथवा में आपका यहाँ पे निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए और 5 अंकों का है। ब्रोमेबेंजीन से एक फेनिल एथेनॉल, बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड और एथेनॉल से 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल और प्रोपेनोन से प्रोपीन और बेंजोइक अम्ल से एम नाइट्रोबेंजीन एल्कोहल। तो ये क्लास 12th केमिस्ट्री का जो है मॉडल पेपर है और इसको तैयार कर लेंगे। ये 70 में 70 आपका स्कोर करवाएगा, हेल्प करेगा कि किस प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न बनता है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक कर लें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप 12th की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि 95% प्लस स्कोर करें आसानी से। ओके दोस्तों, थैंक यू।